हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे यूएसए वीज़ा की अर्ली अपॉइंटमेंट में फ्रॉड और स्कैम कैसा होता है। आजकल हर किसी को अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए यूएसए वीज़ा की इंटरव्यू के लिए। बट इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं और या फिर पहले यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर लेते हैं और बाद में वो लोग अपने को अपॉइंटमेंट बुक करा के देते हैं। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ एक लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, जिससे आप यूजर नेम शेयर कर लेते हो, पासवर्ड शेयर कर लेते हो, उसके बाद वो लोग आपको अर्ली अपॉइंटमेंट का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं आपके साथ, जो कि फेक होता है, रियल नहीं होता। और जैसे ही आप उनको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो तो वो कोई ना कोई इश्यू बना के, बहाना बना के ये बोलते हैं कि हमारे पास तो पेमेंट आई नहीं है, या हमारा बैंक बंद है, या इस पे करो ट्रांसफ़र, ये करो वो करो। तो इस चक्कर में आपके पैसे वो कम से कम $100-200 तो आपसे वैसे ले लेता है, और फिर भी आपके साथ यूजर नेम पासवर्ड नहीं शेयर करता। तो $100-200 वो एक्स्ट्रा लग गए, प्लस आप दोबारा यूएसए वीज़ा के लिए अप्लाई करो तो उसके लिए भी आपकी एम्बेसी फीस लग जाती है। और थर्ड रीज़न कि जब आप ऐसे पैसे उनको ट्रांसफ़र कर देते हो, प्लस आपकी वीज़ा फ़ी लग जाती है, प्लस जिससे अगर आपको खुद को अप्लाई करना नहीं आता तो इमिग्रेशन कहीं से अप्लाई करवाओगे तो वो भी आपसे दोबारा अप्लाई करने के पैसे लेगा। ये $400-500 का स्कैम कर जाते हैं ये लोग। इससे बचने के लिए आप कभी भी किसी से यूजर नेम पासवर्ड शेयर ना करें। और जहाँ तक हो आप खुद भी अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। आप लॉग इन करके होम पे आएंगे और जब आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे तो ये ऑप्शन आते हैं कि आप रीस्केड्यूल अपने आप से कैसे कर सकते हो। तो आप भी रीस्केड्यूल कर सकते हो यहाँ से। और अभी कनाडा में डे में स्लॉट ओपन नहीं है, बट आप नाइट में आफ्टर लाइक 7 PM आप चेक करोगे, या नाइट में 1 to 2 AM चेक करोगे तो आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई डेट मिल जाएगी। और अगर आप किसी से कराते हो तो कोई ट्रस्ट वर्दी अपना इंडियन हो या फिर पंजाबी हो तो आप उससे कराएं, नहीं तो आप किसी से अपना यूजर नेम और पासवर्ड शेयर ना करें। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। हमने किसी को यूएसए वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट करके इंस्टाग्राम पे पेज था, उससे कांटेक्ट किया कि यूएसए वीज़ा के अर्ली अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। उनका कॉल आया तो मैंने उनसे यूज़र नेम पासवर्ड शेयर कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप जैसे ही आपको डेट 2-3 घंटे में दिलवा के आपको मैसेज करता हूँ। आई सेड ओके। तो 2-3 घंटे बाद उनका मैसेज आता है कि आपके डेट अपॉइंटमेंट बुक हो गई है और आप पेमेंट कर दें। तो मैंने बोला भी भाई पहले मेरे को चेक कराओ कहाँ की है। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा जो कि रियल में जब डेट बुक कराते हैं ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा लग रहा था। तो मैंने उन पे बिलीव कर लिया। मैंने सोचा भी ये तो सही है, इन्होंने डेट बुक करा दी। बट ये होता है कि पेमेंट का पहले इसलिए लेते हैं कि हमें ये लगता है कि बेचारा अगला बिलीव नहीं करेगा कि हमें यूजर नेम पासवर्ड सब कुछ दे दिया, तो अगर हमने पैसे नहीं दिए तो अगला भी सोचता है। तो मैंने कहा आप ईमेल ट्रांसफ़र अपना आईडी भेज दें। उन्होंने बोला कि नहीं आप रेमिटले से यहाँ पे ट्रांसफ़र करो इस अकाउंट पे। मैंने कहा आप तो बोल रहे थे मैं यूएसए से हूँ और अभी आप कोई और कंट्री, कैमरून कंट्री में करवा रहा था। तो हो सकता है। वैसे मुझे ना कई मैसेजेस कॉल्स आए कि हमारे साथ भी इसी बंदे ने फ्रॉड किया जो कैमरून अफ्रीका में पैसे ट्रांसफ़र करवा रहा था रेमिटली से। तो मैंने कहा चलो आप भेज दो। जैसे मैंने रेमिटली से ट्राई किया तो पेमेंट रिसीव नहीं हो रही थी। तो उसने मुझे कॉल किया, कहते रेमिटली को कॉल करके आप ये पेमेंट रिलीज करवाओ। मैंने रेमिटली को कॉल किया तो रेमिटली ने ये बताया कि हम ये पेमेंट इसलिए, कौन है क्या है। तो उसने मुझे झूठ बोलने का बोला कि ऐसे बोल देना मेरे फ्रेंड है, बर्थडे गिफ्ट भेज रही हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया। वो रेमिटली वाले कहते कि ये बंदा फ्रॉड है, इसके नाम पे काफ़ी लाइक रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट रजिस्टर हुई है काफ़ी, तो हम ये पेमेंट रिलीज नहीं कर सकते। आई सेड ओके। मैंने उसको बताया तो वो आगे से मुझे ये बोला कि आप रेमिटली वालों को कंफ्यूज करें अपनी बातों में लेके ताकि वो पेमेंट रिलीज कराएं। तब मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया, मैंने कहा अगर ये रियल है तो मुझे रेमिटली वालों को कंफ्यूज करने का क्यों बोल रहे हैं। बट मैंने फिर भी 2-3 बार ट्राई किया, रेमिटली से पेमेंट नहीं हुई। फिर मैंने बोला ई ट्रांसफ़र के लिए मेरे को ईमेल आईडी दे दो तो मैं उस पर सेंड कर देती हूँ पैसे।
तो उसने फिर घंटे के बाद 1-2 दिन मेरे को पूरा डिस्टर्ब किया। उसके बाद मेरे को एक ईमेल आईडी आती है जिस पे मैंने $100 ट्रांसफ़र कर दिए। तो मुझे कहता मेरे पास पैसे आए नहीं। मैंने कहा मेरी तरफ से कट चुके हैं। कहते बैंक को कॉल करके आप पेमेंट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। हैं तो पेमेंट उसके पास जा चुकी थी। मेरे को कहता मेरा बैंक बंद है, कभी फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है, सिर्फ मैसेज पे बात कर रहा है, ओनली व्हाट्सअप कॉल अटेंड कर रहा है। तो उसके बाद कहता कि आप ऐसे करो कि पैसे $100 भेज के स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने कहा मैंने ऑलरेडी आपको पेमेंट भेज चुकी है, मैं और क्यों दूं, अपनी $100 में बात हुई है। तो कहते नहीं आप ऐसे करो, आपको यूजर नेम पासवर्ड ऐसे तो नहीं देंगे, आप पेमेंट करो पहले। मैंने कहा मैं पेमेंट कर चुकी हूँ। इवन मेरे जब मैंने बैंक से कॉल किया, मैंने ट्राई किया, क्योंकि उसने मुझे ना मैसेज पे और कॉल पे मुझे इतना कंफ्यूज रखा था कि मैं पेमेंट उस टाइम तक कैंसिल ना कर पाऊँ। और कुछ टाइम तक अगर अपने कोई पेमेंट कैंसिल नहीं कर सकते तो वो बैंक से रिलीज हो जाती है, उनके अकाउंट में पहुँच जाती है। तो मैंने बैंक को कॉल किया, पूछा, तो वो कहते ये तो कैंसिल कर ही नहीं सकते, ये तो जा चुकी है। जब हम ई ट्रांसफ़र करते हो तो इट्स योर फॉल्ट कि आपने किसी को ई ट्रांसफ़र किया है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि हम रिट्रीव नहीं कर सकते ये मनी। तो मैंने कहा पैसे भेज चुकी हूँ। उसका कॉल मैसेजेज आता रहा कि $50 ही भेज दो, $50 ही भेज दो। फिर मैंने नहीं भेजा। मैंने कहा चलो मेरे और पैसे लग चुके हैं। मैंने डीएस फॉर्म अपने आप से दोबारा फिल किया और ये एम्बेसी फीस जो कि $160 यूएसए डॉलर थी। सो कनाडा में मुझे $260 पड़ा ये। तो प्लीज़ मैं इसलिए मेरी ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि ये लोग सब फ्रॉड करते हैं आपसे पैसा लेके। वो जो स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं वो एडिटेड होते हैं। हमें देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कोई स्क्रीनशॉट फेक है, या हमें लगेगा कि रियल है, बट वो एडिट किया हुआ होता है उनके पास। सो किसी पे भी बिलीव ना करें, अपना यूजर नेम पासवर्ड शेयर ना करें, और आप रीस्केड्यूल खुद से कर सकते हैं। मेरा एक और वीडियो है कि यूएसए की अर्ली अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, तो आप वो भी देख लें। और अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो ट्राई करें यूएसए एम्बेसी की एक ईमेल आईडी होती है उस पर, एंड इंडियन एम्बेसी की ईमेल आईडी पे ईमेल करें उनको कि मेरे साथ ये मेरी मिस्टेक के कारण मेरा अकाउंट हैक हो गया है, तो शायद वो लोग आपकी हेल्प कर सकें। बट मैंने जिससे भी बात की सब ने ये बोला कि एम्बेसी वाले कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि किसी के साथ अपना यूजर नेम पासवर्ड ना शेयर करें। नाइट टाइम में अपना खुद रीस्केड्यूल करने का ट्राई करें, या फिर किसी को जानते हो या फिर कोई अपना इंडियन या पंजाबी हो उससे ही रीस्केड्यूल कराएं। ऐसे हर किसी को अपना यूजर नेम पासवर्ड ना दें, क्योंकि आपका रिट्राइव हो भी गया फिर भी आपका डीएस फॉर्म वो लोग सेल कर देते हैं आगे, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एडिट कर देते हैं वो लोग। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें ताकि किसी और के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। थैंक यू, बाय।